रहा हूं 2ROH H2SO4 टेम्परेचर ध्यान दो 413 केल्विन होना चाहिए ये टेम्परेचर, तब तुम्हारा ROR बनेगा ना SN2 मैकेनिज्म से। पहला ऐसे तो सर एनसीईआरटी में लिखा है बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करता है। हाँ तो बाइमोलिकुलर का मतलब SN2 होता है मूर्ख। बाई मतलब दो ही होता है। चलो इधर देखो, अब आगे देखो दूसरा मेथड समझो। दूसरा मेथड जो है तुम्हारा सेकेंड मेथड है तुम्हारा नेम रिएक्शन विलियमसन। उसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि RX और हम रिएक्शन कराते हैं RONA का। RONA सुन लो अच्छे से, RONA ना ये, और इससे ये बनता है और ये भी SN2 मैकेनिज्म से बनता है। ROR बनता है SN2 मैकेनिज्म, समझ गए? ROR, और इसी को हम बोलते हैं विलियमसन मेथड। कौन सा मेथड? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ विलियमसन जो भी है ईथर सिंथेसिस, ठीक है विलियमसन सिंथेसिस है। चलो देखो इधर आओ सर। अब यहाँ सुनो ये SN2 है, मेरी बात सुनो। अगर SN2 है सुन लो अच्छे से, तो RX क्या होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री। और कौन सा डिग्री? सेकेंड डिग्री। नॉट क्या नहीं होना चाहिए? थर्ड डिग्री। समझ लो अच्छे से, थर्ड डिग्री नहीं होना चाहिए क्योंकि SN2 थर्ड डिग्री पे नहीं होता। लिख लो इसको, थर्ड डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है बस। ठीक, और जो RONA है, RONA तो हमारा है ही है, बेस तो है ही, बस थर्ड डिग्री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं। समझ गया कि नहीं समझ गया है ना? थर्ड डिग्री पे क्या हो जाएगा बताइए? इलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? इलिमिनेशन। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ध्यान दीजिएगा थर्ड डिग्री पे इलिमिनेशन होता है। तो चलिए भाई एक बड़ा फेमस सवाल है, विलियमसन सिंथेसिस से बड़ा फेमस सवाल है। जल्दी से आप लोग प्रोडक्ट बनाइए, ये आता है एग्जाम में अक्सर। S3I प्लस यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा? और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाइए, सारे बच्चे प्रोडक्ट बनाइए। बनाओ जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ। दो रिएक्शन दिए हैं, दोनों जगह प्रोडक्ट हो गया सर। इसका बनाइए और इसका बनाइए। तो पहले बताइए नीचे वाले में क्या होगा? ये कौन सा डिग्री है? बोलो। इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन। ये थर्ड डिग्री है कि नहीं? देखो थर्ड डिग्री पे क्या होगा? इलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा बताओ? अल्कीन बनेगा। लिख लो सब लोग, अल्कीन बनेगा। लिख लो अल्कीन लिखो जल्दी। अल्कीन हो गया। और ये फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, तो यहाँ क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा बताओ? ईथर बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बोलो। SN2 ईथर तो ध्यान रखना है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें मुझे कम से कम 5 सवाल पूछा है, 5 बार क्वेश्चन इसी में पूछा अभी तक। 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। समझ गए? तो हो गया खत्म, ईथर बनाने आ गया तुमको, ईथर का काम खत्म। अब चलते हैं, लिखो रिएक्शन ऑफ ईथर। दो ही गो रिएक्शन में है, 2 का 1 गो है। मिटाएं? अरे बोलो मिटाएं? चलो तो अब चलो। नहीं सर रुके रहिए। अब का रुके रहिए, पहले बोलो तो देखो ROR। अब लिख लो रिएक्शन ऑफ ईथर, लिखो सब लोग, हेडिंग बनाओ। रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर, हेडिंग बनाओ सब लोग। रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर। ROR प्लस HX, एक ही रिएक्शन होता है। अब यहाँ क्या बनेगा बताओ? H प्लस का अटैक हो जाएगा RX प्लस ROH बनेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। RDS कर देते हैं, RX RDS कर। अब सुनो इसमें अच्छे से समझ लो। थर्ड डिग्री पे SN1 होता है, थर्ड डिग्री पे क्या होगा बताओ? SN1
अदरवाइज क्या होता है बताओ? और फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री पे SN2 फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री पे SN2 लिख लो लिखो जल्दी से। थर्ड डिग्री पे SN1 और फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री पे SN2। जल्दी लिखो, लेट मत करो, फट से बताएंगे, हो गया सर। समझ में आ जाएगा। लिख लिया जी कि नहीं लिखे? बोलो सर लिखिए। तो हो गया सर। चलो, तो अगर हो गया तो अब जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। हो गया तो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। देखो वही करा हूं जो आता है, ज्यादा तुम लोग को परेशान नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल सवाल जल्दी जल्दी करिए। और इधर HI से किसका रिएक्शन करा दीजिए और एक चलिए इन दोनों का HI से रिएक्शन कराइए, बताइए क्या बनेगा? कहाँ पे I आएगा और कहाँ पे वो आएगा, X वो आएगा, OH बनेगा। कौन से ये कौन सा डिग्री है बताइए? ये कौन डिग्री है मुझे बताओ? थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का मतलब SN1 मतलब कार्बोकेटायन बनेगा जी। SN1 मतलब कार्बोकेटायन बनेगा, हाइड्रोमीथेन बनेगा और अल्कोहल बन जाएगा। सुनो पहले अच्छे से। SN1 का मतलब कार्बोकेटायन, कार्बो सुन लो, यही है करता है, 50 बार पूछा ही सब, अल्लाह मत करो। कार्बोकेटायन देखो, कार्बोकेटायन CH3OH बनेगा। देखो ये अल्कोहल में चेंज होगा, ये अल्कोहल में चेंज होगा, अल्कोहल। समझ गए नहीं समझे? बोलो क्लियर है कि डाउट है? क्लियर की डाउट? अब जरा इधर बताओ। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेने दी तो बना लो। ध्यान सुनिए कि भाई ऐसा है यार कि लोग 7 दिन नहीं दोगे और 70 साल का दोगे, 7 जन्म, तो वो डॉक्टर नहीं बनोगे। ये 7 दिन ऐसी बायोलॉजी पढ़ोगे, समझ रहे हो? पढ़ना चाहो 2 महीना में तैयारी हो जाएगा। देखो जरा मेरी बात सुनो, तुमको इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ ना कि मैं तुमको जब खत्म होगा तो कहां से सवाल आता है जाके देख रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा सवाल आया होगा। तो ऑर्गेनिक में 15 सवाल तुमको पता है कि वो 15 सवाल क्या आएगा, पहले ही पता चल जाएगा। ज्यादा है देखो, यहाँ फिर से समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ, थर्ड डिग्री है कि नहीं? पहले मेरी बात सुनो, थर्ड डिग्री है कि नहीं पहले मुझे बताओ यहाँ पे। नहीं है। थर्ड डिग्री नहीं है तो क्या होगा बताओ जी? SN2 होगा कि नहीं होगा बताओ? SN2 तुम अच्छे से SN2 होगा ना। अब SN2 कौन अच्छे से देगा? ये वाला अच्छे से देगा कि ये वाला अच्छे से देगा? इतना तो पढ़े होगे, कौन अच्छे से SN2 देगा बोलो? देगा ना। तो बस यही देखना है, अगर थर्ड डिग्री नहीं है तो SN2 अच्छे से ये देगा, मतलब अच्छे से देगा, मतलब यहाँ पे कौन आएगा? I आएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3CH2OH प्लस CH3। समझे कि नहीं समझे? तो SN2, मेरी बात सुन, SN2 कब होगा? SN2 कब होगा बताओ? SN2 कब होगा जल्दी बताओ? 1 डिग्री 2 डिग्री से। जब 1 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तो SN2 जो अच्छे से देगा वहां पे I जोड़ोगे, ठीक। और जब थर्ड डिग्री होगा तो थर्ड डिग्री पे I जोड़ोगे, इतना याद रखना बस। थर्ड डिग्री पे I जुड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? जो अच्छे से देगा। समझ गए? इतने याद रखना है। थर्ड डिग्री का एक और एग्जांपल दे दीजिए। एक और एग्जांपल क्या दे दीजिए? पहले दिए नहीं थे? थर्ड डिग्री से शुरू किए थे। 10 बजे का क्लास है तो जुड़ेंगे 10:30 बजे। हाँ कुछ नहीं, आप भेजे हमको ऑडियो भेजे, आप बताइए तो नहीं भेजे भाई, जो पूछा नहीं भेजा। थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए नहीं भेजता। गिन के 6-7 आदमी भेजे हैं, याद भी कराओ, भेजना नहीं। चलो हो गया। अब इधर देखो, इसको बताओ क्या बनेगा? पढ़ना ना लिखना, बताओ इसमें क्या बनेगा? कौन क्या बनेगा? हाँ कोई बात नहीं, OCH3 हो जाएगा, NaI हट जाएगा। कौन है ये? कैसा ग्रुप है बताओ? कैसा ग्रुप है बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये पूछ रहा हूँ यार। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या बनाता है बताओ? क्या होता है? ऑर्थो
डायरेक्टिंग लिख लो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका नाम क्या होता है जी? एनिसोल नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? नमो बताओ। एनिसोल। लिख लो, लिखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसका नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन सब कर लोगे? फ्रीडल क्राफ्ट की नहीं कर लोगे? जल्दी जल्दी कर लोगे? तो चलो अब जल्दी जल्दी सब लोग अपने से मुझे बताना। सुनो यार, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सब याद करो भैया, याद करो। जानते हो क्या है? पहले तो तुम्हारा फिटनेस बढ़ जाएगा मूर्ख। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ऐसे करके दो। हाँ नहीं, तुमको यूज नहीं करने आ रहा है। ऐसे करके 2 बार टैप कर दो, स्क्रॉल करो, जहां मैं दिख रहा हूं 2 बार टैप कर दो तो नहीं जाएगा। अब देखो, इसका अगर हम HNO3 से कराएंगे और साथ में H2SO4 से कराएंगे, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? बोलो। नाइट्रेशन। चलो, अगर इसी का हम Br2 और Fe से करा देंगे, क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। और ये वाला क्या है? ये वाला हर बार, मेरी बात सुनिए, अब बोलेगा नहीं कोई। हर बार मेजर क्या बनेगा? पैरा मेजर। अरे ऑर्थो पैरा मेजर होता है, ऑर्थो ही बनेगा साथ। बस ऑर्थो कब मेजर होता है ध्यान देना, जहां जहां वही सब पूछेगा। बाकी मैं बना दे रहा हूँ। म्यूट करिए सब लोग म्यूट करिए। और देखिए, जिनका वीडियो चला जा रहा मैं बता रहा हूँ, बस स्क्रॉल कीजिए ऐसे, जहां मैं दिख रहा हूं 2 बार टाइप कीजिए, नहीं जाएगा। याद कर लीजिए, खत्म हो गया रिएक्शन ईथर खत्म। अब चलते हैं अल्डिहाइड कीटोन पे। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि भर भर के नेम रिएक्शन है इसमें। मिटाए थोड़ा नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब। अब चलते हैं अल्डिहाइड कीटोन पे। अल्डिहाइड कीटोन लेट भी हो रहा, जल्दी करो। अब लिख लो अल्डिहाइड कीटोन, हेडिंग बनाओ अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। लिखो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, लिखो सबसे पहले। तो 2-4 मेथड तो पहले ही पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एकदम बोलो। तो चलो, जैसे 2-3 मेथड जो पहले, देखो यही सब यहीं पे आ जाएगा, समझ रहे हो? सब यहीं पे आ जाएगा। 3-4 मेथड हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अल्कीन। अगर अल्कीन से कोई पूछेगा, प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं, प्रिपरेशन सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? बोलो। अल्कीन। कैसे होगा जी? अल्कीन से कैसे होगा? लिख लो, ओजोनोलिसिस। और कौन सा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव मतलब इसमें कैटलिस्ट होगा Zn और O3। लिख लीजिएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखिए इसमें कैसे बनता है, आप सबको पता होगा। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे ZnO3 से तो क्या बनेगा बच्चे? फूट जाएगा बॉन्ड। और क्या बन जाएगा? बोलो। ओजोनॉइड नहीं बनेगा, सीधे ये बन जाएगा। अब जो भी इधर है, R डैश रहे, जो रहे, उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी रहे अपना। बाकी अगर अल्डिहाइड कीटोन जो बनना है बन जाएगा। अब देखो, अभी दिखा नहीं रहा हूं मैं, इधर भी कर देता हूं R डैश, ताकि जो बनाना रहे बना लो तुम लोग। यही बन गया, समझ गए? तो एक रिएक्शन कर लो अपने से, कर लो ओजोनोलिसिस वाला, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। एक अपने से रिएक्शन कर लो सब लोग ओजोनोलिसिस वाला। इसका रिएक्शन करो सब लोग, क्या बनेगा? इसका ओजोनोलिसिस कराइए, क्या बनेगा? बोलिए भाई। O3Zn से कराइए जल्दी ओजोनोलिसिस। अल्कीन से हो गया प्रिपरेशन, जल्दी कराइए ओजोनोलिसिस, लेट मत करिए। एसीटोन और चलो, तो यहाँ से तुम बना लोगे ना, क्या क्या बनेगा? बोलो, क्या क्या बनेगा? बोलो एकदम याद कर, पहला चैप्टर। हाँ, एक ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा?
एकदम ऐसे ही याद करो जैसे मैं याद करवा रहा हूँ। अल्कीन से बन गया, अल्कीन के बाद अगल का आता है अल्काइन। अल्काइल बोलो और अच्छी बात यह है मूर्ख कि जब ये 4 चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप हाइड्रोकार्बन तैयार हो जाएगा, जाके देखना होगा। एक आध को छोड़ के आइसोमराइजेशन वगैरह रिएक्शन अपने आप ही याद हो जाएगा। चलो देखो इधर, अब अगला अल्काइन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइन में तू एक बार तुमको पढ़ा चुका हूं, ये सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, समझ गए? जैसे ये अल्काइन है, हम बताए थे इससे रिएक्शन याद है, अगर Hg रहेगा Hg+2 और साथ में H2SO4 रहेगा तो याद है किसका एडिशन होता है? बोलो, पानी का होता है। यस सर। कौन से रूल से? मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बना कि नहीं बना? ये बन गया पहली बार में। अब आप लोग टोटोमेराइजेशन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन। तो टोटोमेराइजेशन होके क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और कीटोन बन जाएगा। तो लिख लीजिए ऐसे ही बनता है, टोटोमेराइजेशन से बनता है। टोटोमेराइजेशन लिखो जल्दी से, हो गया। अल्केन अल्कीन से बन गया, अल्केन अल्कीन से बन गया, अल्केन से ही बन गया, अल्कीन से ही बन गया। अगला मेथड अल्कोहल से बना लोगे? बोलो, अल्कोहल से बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन में तुम किसका यूज कर सकते हो? Cu का यूज कर सकते हो। Cu को और दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ इधर, कौन यूज देखो, ये सब है यूज करने वाला। अब PCC यूज कर सकते हो, PCC या CrO3। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो ऑक्सीडेशन आया कि नहीं बनाने? आया कि नहीं आया? बोलो बन जाएगा? बोलिए पक्का। तो ये हो गया हमारा मेथड। उसके अलावा हो गया अल्कोहल से ही बनाने के लिए। अब एसिड से भी बाद में समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। तो यही मेथड हमको याद रखना है, बस इतना मेथड याद रखना है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला लिख लीजिए सब लोग। अब नेम रिएक्शन है, लिख लीजिए भाई। अब आ गया इधर नॉर्मल एल्डिहाइड बन गया। अब हम लोग बनाएंगे, अब नेम रिएक्शन शुरू हो गया। समझ लो बेंजल्डिहाइड वाले में नेम रिएक्शन। पहला नेम रिएक्शन क्या है? हल्ला मत करो। अगर इसका तुम किससे रिएक्शन करा रहे हो बताओ? H2 ED और साथ में कैटलिस्ट याद रखना BaSO4। तब क्या बनेगा? चलो ये सब रखना बंद करके। रोजेनमंड लिख लो, रोजेनमंड लिखो, रोजेनमंड पहला। फिर अगर तुम्हारे पास क्या है? RCN है और SnCl2 है। कौन है सर? SnCl2 और HCl। बोलो सर, ये कोई एक है जो अपना माइक ऑन किया, उसकी बहुत आवाज आ रही है। भाई माइक म्यूट करिए सब लोग। माइक हटाइए, माइक म्यूट करो सब लोग। बदमाशी मत करो, माइक सब लोग म्यूट रखिए। और यहाँ फिर आप ले लीजिए वाटर। क्या बन जाएगा बताइए? इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन। लिख लीजिए स्टीफन रिएक्शन। लिखते चलिए, बहुत सारा नेम रिएक्शन है भाई, लिखते चलिए। फिर एक स्पेशल रिएजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बना लो जल्दी से, आगे चलता हूं। हाँ डिबाल, बहुत अच्छा। तो चलो देखो इधर, किसी से नहीं, एसिड से नहीं बनाएगा, मतलब हाँ, एसिड को छोड़ के और सब। ध्यान दीजिए, RCN। अगर आपके पास RCN है, चाहे COR है ईस्टर,
दोनों में से कोई है, आइदर RCN, चाहे क्या है ना। अगर आप यहाँ इसका रिएक्शन सर एसिड से आलोक बादल कौन नहीं, एसिड से नहीं बनाता है, एसिड से नहीं बनाता है, एसिड से एकदम नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड से नहीं बनाता, एसिड से बनाएगा। और तुम चुप रहती हो नहीं, मना कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं बनाता है तब ना, पढ़ना ना लिखना, एकदम गधे बच्चे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ नहीं बनाता, कहना बनाता है। और ये सवाल हुआ है नीट में, एनडीए में आया, जेईई में दांत निकाल के बैठ गए ऐसे ऐसे बच्चे। हाँ तो पढ़ा हुआ तो गधी हो ना, जो सुनो ना। और जो टीचर पढ़ा उसको बोलो कि तुम तो बोले थे कि बनता मेन में सवाल है, पिछली साल ही आया है और वहां से दिया। अब क्या तुम्हारी बात माने कि डॉक्टर बने? जो देखो मैं बार बार कह रहा हूं, जो एनसीईआरटी में दिया, जो एनटीए वालों ने दिया आंसर उसी को पढ़ना। मेरी बात सुन लो अच्छे से, नहीं तो रह जाओगे। और मैं कह रहा हूं ना, बच्चे सेम नंबर से छठे हैं, क्वेश्चन गलत के बाद तो भूल जाओगी होगा सिलेक्शन, एकदम रख के याद रखो। मैं बार बार कह रहा हूं एसिड से नहीं बनता है, ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन में और एनटीए ने कहा कि एसिड से नहीं बनेगा, तो एकदम याद रखना इसको। इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, तो स्ट्रेस में नहीं देता। मैं बार बार कह रहा हूं एसिड से नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये रहा तो एसिड से एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ और एनटीए ने इसका आंसर दिया है कि नहीं बनेगा। अब बाकी बोले कौन किताब दे उससे मतलब आपको नहीं है, समझ रहे हैं? तो सुनिए, सिर्फ किससे बनता है बताइए, सुनो जी अच्छे से, गलती करोगे तुम लोग। और जो चाहते ना गलती भाई, किससे बनता है बताओ, बता क्या? उसको लिखो तुम लोग, लिखो पहले, लिखो हिंदी में लिखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस एसिड, लिखो अच्छे से। अकॉर्डिंग टू एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लिखो ऐसे, काम खत्म करो, इधर उधर से मत लिखो। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस एसिड टू एल्डिहाइड। कोई पूछेगा कौन बता, तो नाम किसका लोगे? एनटीए। हाँ उसी को रिजल्ट निकालना है, आपको नहीं रिजल्ट निकालना है। और मैं बार कह रहा हूं, आप तेज मत बनिए, समझ रहे हैं? और सिर्फ उसी को मानिए जो वो मानता है, समझ रहे हैं ना? सही आंसर भी गलत हो जाएगा। क्या कर लीजिएगा बताइए, क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। आया कि नहीं आया? समझ गए? बोलो तो बस क्या बनेगा, समझ रहे हैं? क्या बनेगा? आंख बंद करके क्या बना दोगे, बोलो। RCHO, बस कुछ भी रहेगा तो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ गए? चलिए अब अगला रिएक्शन। अब चलिए बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन पे चल रहे हैं। बेंजल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन पे। CH3 किससे रिएक्शन करना है, नाम बताइए? CrO2Cl2। देखो बीच में कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको तुम लोग याद कर लेना। मैं फिर से कर रहा हूं, बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद कर लेना सब लोग। उसका फार्मूला स्ट्रक्चर याद रखना, कॉम्प्लेक्स में बनता है, बता दे रहा हूं। क्या फाइनल क्या बनेगा, बोलो नाम बताओ इसका। हाँ नहीं, ये एल्डिहाइड बनेगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों से ये बोला था, मेरी बात ध्यान सुनिए, कि भाई ऐसा है यार कि आप लोग जो है वो उसको याद कर लो। बोलो कोई बोलो। यस सर। हाँ और उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो। भेजा तो था सर, भेजे थे सर। 4 लोग भेजे, 2-4 लोग नहीं भेजे, जरूर भेजे, 2 से 4 लोग भेजे बस। बाकी लोग भेजवे नहीं किए। पता ना 20-22 में भेजेंगे कि 24 में भेजेंगे कि 25 में भेजेंगे, और कहेंगे कहीं नहीं रही है। मतलब जानते हो, मैंने कहा था, मुझे याद है एक बैच था F1 F2 IIT वाला, मैंने कहा था 7 दिन ऑर्गेनिक में गिन के पढ़ना है, 7 दिन। लेकिन तुम लोग इतने बड़े गधे हो ना कि लोग 7 दिन नहीं दोगे और 70 साल का दोगे, 7 जन्म, तब वो डॉक्टर नहीं बनोगे। ये 7 दिन ऐसी बायोलॉजी पढ़ोगे, समझ रहे हो? पढ़ना चाहो 2 महीना में तैयारी हो जाएगा। देखो इधर मेरी बात सुनो, तुमको इसलिए मैं इसको बता रहा हूं ना कि मैं तुमको
होगा जब खत्म होगा तो कहां से सवाल आता है, जाके देख रहा हूँ एक एक्स्ट्रा सवाल आया होगा तो ऑर्गेनिक में 15 सवाल, तुमको पता है कि वो 15 सवाल क्या आएगा, पहले ही पता चल जाएगा। गधा है। देखो यहाँ फिर से समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ, थर्ड डिग्री है कि नहीं, पहले मेरी बात सुनो, थर्ड डिग्री है कि नहीं पहले मुझे बताओ यहाँ पे। नहीं है। थर्ड डिग्री नहीं है तो क्या होगा बताओ जी? SN2 होगा कि नहीं होगा बताओ? SN2 तुम अच्छे से SN2 होगा ना। अब SN2 कौन अच्छे से देगा? ये वाला अच्छे से देगा कि ये वाला अच्छे से देगा? इतना तो पढ़ोगे, कौन अच्छे से SN2 देगा बोलो? देगा ना। तो बस यही देखना है, अगर थर्ड डिग्री नहीं है तो SN2 अच्छे से ये देगा, मतलब अच्छे से देगा, मतलब यहाँ पे कौन आएगा? आई आएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 3CS2OH प्लस CH3। समझे कि नहीं समझे? तो SN2, मेरी बात सुनो, SN2 कब होगा? SN2 कब होगा बताओ? SN2 कब होगा जल्दी बताओ? 1 डिग्री 2 डिग्री सुनो, जब 1 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तो SN2 जो अच्छे से देगा वहां पे आई जोड़ोगे, ठीक। और जब थर्ड डिग्री होगा तो थर्ड डिग्री पे आई जोड़ोगे, इतना याद रखना बस। थर्ड डिग्री पे आई जुड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? जो अच्छे से देगा। समझ गए? इतने याद रखना है बस। और एग्जाम्पल दे दीजिए। एक और एग्जाम्पल क्या दे दीजिए? पहले दिए नहीं थे? थर्ड डिग्री से ना शुरू किए थे। 10 बजे का क्लास है तो जुड़ेंगे 10:30 बजे। हाँ कुछ नहीं, आप भेजे हमको ऑडियो भेजे आप? बताइए तो नहीं भेजे भाई, जो पूछा नहीं भेजा। थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए नहीं भेजता। गिन के 6-7 आदमी भेजे हैं, याद भी कराओ, भेजना नहीं। चलो हो गया। अभी तक देखो, इसको बताओ क्या बनेगा? पढ़ना ना लिखना, बताओ इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिनॉल। हाँ कोई बात नहीं। OCH3 हो जाएगा, NaI हट जाएगा। कौन है ये? कैसा ग्रुप है बताओ? कैसा ग्रुप है बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये पूछ रहा हूँ यार। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या बनाता है बताओ? क्या होता है? ऑर्थो डायरेक्टिंग लिख लो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका नाम क्या होता है जी? एनिसोल नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? नाम बताओ। एनिसोल। लिखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसका नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन सब कर लोगे? फ्रीडल क्राफ्ट की नहीं कर लोगे? जल्दी कर लोगे? तो चलो अब जल्दी सब लोग अपने से मुझे बताना। सुनो यार, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सब याद करो भैया, याद करो। जानते हो क्या है? पहले तो तुम्हारा फिटनेस बढ़ जाएगा मूर्ख। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा जी? आ रहा है सर। ऐसे करके दो, हाँ नहीं, तुमको यूज नहीं करने आ रहा है। ऐसे करके 2 बार टैप कर दो, स्क्रॉल करो, जहां मैं दिख रहा हूं 2 बार टैप कर दो तो नहीं जाएगा। अब देखो, इसका अगर हम HNO3 से कराएंगे और साथ में H2SO4 से कराएंगे, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? बोलो। नाइट्रेशन। चलो, अगर इसी का हम Br2 और Fe से करा देंगे, क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। और ये वाला क्या? ये वाला हर बार, मेरी बात सुनिए, अब बोलेगा नहीं कोई। हर बार मेजर क्या बनेगा? पैरा मेजर। अरे ऑर्थो पैरा मेजर होता है, ऑर्थो ही बनेगा साथ। बस ऑर्थो कब मेजर होता है ध्यान देना, जहां वही सब पूछेगा। बाकी मैं बना दे रहा हूँ। म्यूट करिए सब लोग म्यूट करिए। और देखिए, जिनका वीडियो चला जा रहा है मैं बता रहा हूँ, बस स्क्रॉल कीजिए ऐसे, जहां मैं दिख रहा हूं 2 बार टैप कीजिए, नहीं जाएगा। याद कर लीजिए, खत्म हो गया रिएक्शन ईथर खत्म। अब चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि भर के नेम रिएक्शन इसमें। मिटाया है थोड़ा नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब। अब चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे। एल्डिहाइड कीटोन लेट भी हो रहा, जल्दी करो। अब लिख लो एल्डिहाइड कीटोन, हेडिंग बनाओ एल्डिहाइड कीटोन।
एल्डिहाइड सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, लिखो सबसे पहले। तो 2-4 मेथड तो पहले ही पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एकदम सर। बोलो। तो चलो, जैसे 2-3 मेथड जो पहले देखो, यही सब यहीं पे आ जाएगा, समझ रहे हो? सब यहीं पे आ जाएगा। 3-4 मेथड हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अल्कीन। अगर अल्कीन से कोई पूछेगा, प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं, प्रिपरेशन सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? बोलो। अल्कीन। कैसे होगा जी? अल्कीन से कैसे होगा? लिख लो, ओजोनोलिसिस। और कौन सा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव मतलब इसमें कैटलिस्ट होगा Zn और O3। लिख लीजिएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखिए इसमें कैसे बनता है, आप सबको पता होगा। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे ZnO3 से तो क्या बनेगा बच्चे? फूट जाएगा बॉन्ड। और क्या बन जाएगा? बोलो। ओजोनोइड नहीं बनेगा, सीधे ये बन जाएगा। अब जो भी इधर है, R डैश रहे, जो रहे, उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी रहे अपना। बाकी अगर एल्डिहाइड कीटोन जो बनना है बन जाएगा। अब देखो, अभी दिखा नहीं रहा हूं मैं, इधर भी कर देता हूँ R डैश, ताकि जो बनाना रहे बना लो तुम लोग। यही बन गया, समझ गए? तो एक रिएक्शन कर लो अपने से, एक रिएक्शन अपने से कर लो ओजोनोलिसिस वाला, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। एक अपने से रिएक्शन कर लो सब लोग ओजोनोलिसिस वाला। इसका रिएक्शन करो सब लोग, क्या बनेगा? इसका ओजोनोलिसिस कराइए, क्या बनेगा? बोलिए भाई। O3Zn से कराइए जल्दी ओजोनोलिसिस। अल्कीन से हो गया प्रिपरेशन, जल्दी कराइए ओजोनोलिसिस, लेट मत करिए। एसीटोन और चलो, तो यहाँ से तुम बना लोगे ना, क्या क्या बनेगा? बोलो, क्या क्या बनेगा? बोलो, एकदम ऐसे याद करना पहला चैप्टर। हाँ, एक ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? एकदम ऐसे ही याद करो, जैसे मैं याद करवा रहा हूँ। अल्कीन से बन गया, अल्कीन के बाद अल्का आता है अल्काइन। बोलो। और अच्छी बात यह है मूर्ख की जब ये 4 चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप हाइड्रोकार्बन तैयार हो जाएगा, जाके देखना होगा। एक को छोड़ के आइसोमराइजेशन वगैरह रिएक्शन अपने आप ही याद हो जाएगा। चलो देखो इधर, अब अगला अल्काइन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइन में तो एक बार तुमको पढ़ा चुका हूं, ये सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, समझ गए? जैसे ये अल्काइन हम बताए थे, इससे रिएक्शन याद है, अगर Hg रहेगा Hg+2 और साथ में H2SO4 रहेगा तो याद है किसका एडिशन होता है? बोलो। पानी का होता है। यस सर। कौन से रूल से? मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बना कि नहीं बना? ये बन गया पहली बार में। अब आप लोग टोटोमेराइजेशन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कीटोइनोल टोटोमेराइजेशन। तो टोटोमेराइजेशन होके क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और कीटोन बन जाएगा। तो लिख लीजिए, ऐसे ही बनता है, टोटोमेराइजेशन से बनता है। टोटोमेराइजेशन लिखो जल्दी से, हो गया। अल्केन अल्कीन से बन गया, अल्केन अल्कीन से बन गया, अल्केन से ही बन गया, अल्कीन से ही बन गया। अगला मेथड अल्कोहल से बना लोगे? बोलो, अल्कोहल से बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ऑक्सीडेशन। अब देखो, ऑक्सीडेशन में तुम किसका यूज कर सकते हो? Cu का यूज कर सकते हो। Cu और दूसरा मैं लिख दे रहा हूं इधर, कौन यूज देखो, ये सब है यूज करने वाला। अब PCC यूज कर सकते हो, PCC, CrO3। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो ऑक्सीडेशन आया कि नहीं बनाने? आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। बन जाएगा? बोलिए। पक्का? तो ये हो गया हमारा मेथड। उसके अलावा
उसके अलावा हो गया अल्कोहल से ही बनाने के लिए। आप एसिड से भी बाद में समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। तो यही मेथड हमको याद रखना है, बस इतना मेथड याद रखना है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला लिख लीजिए सब लोग। अब नेम रिएक्शन है, लिख लीजिए भाई। अब आ गया इधर, इधर नॉर्मल एल्डिहाइड बन गया। अब हम लोग बनाएंगे, अब नेम रिएक्शन शुरू हो गया। समझ लो बेंजल्डिहाइड वाले में नेम रिएक्शन। पहला नेम रिएक्शन क्या है, हल्ला मत करो। अगर इसका तुम किससे रिएक्शन करा रहे हो बताओ? H2 ED और साथ में कैटलिस्ट याद रखना BaSO4। तब अभी क्या बनेगा? चलो ये सब रखना बंद करके। रोजेनमंड, रोजेनमंड लिख लो, रोजेनमंड लिखो, रोजेनमंड पहला। फिर अगर तुम्हारे पास क्या है, RCN है, स्टीफन SnCl2 है। कौन है सर? SnCl2 और HCl। बोलो 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 सर, ये कोई एक है जो अपना माइक ऑन किया, उसकी बहुत आवाज आ रही है। भाई माइक म्यूट करिए सब लोग, माइक हटाइए, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो सब लोग, बदमाशी मत करो, माइक सब लोग म्यूट रखिए। और यहाँ फिर आप ले लीजिए वाटर। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए? इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन। लिख लीजिए स्टीफन रिएक्शन, लिखते चलिए। बहुत सारा नेम रिएक्शन है भाई, लिखते चलिए। फिर एक स्पेशल रिएजेंट है, एक स्पेशल रिएजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ, ये बना लो जल्दी से, आगे चलता है। हाँ हाँ हाँ, डिबाल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलो देखो इधर, किसी से नहीं, एसिड से नहीं बनाएगा, मतलब हाँ, एसिड को छोड़ के और सब। ध्यान दीजिए, RCN। अगर आपके पास RCN है, चाहे COR है, ईस्टर, दोनों में से कोई है, इधर RCN चाहे क्या है ना। अगर आप यहाँ इसका रिएक्शन, सर एसिड से बादल कौन नहीं, एसिड से नहीं बनाता है, एसिड से नहीं बनाता है, एसिड से एकदम नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड से नहीं बनाता है, एसिड से बनाएगा। और तुम चुप रहती हो नहीं, मना कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ नहीं बनाता है तब ना, पढ़ना ना लिखना, एकदम गधे बच्चे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ नहीं बनाता, कह रहे बनाता है। और ये सवाल हुआ है नीट में, NTA में आया, JEE में दांत निकाल के बैठ गए ऐसे ऐसे बच्चे। हाँ, तो पढ़ा हुआ तो गधी हो ना, जो सुनो ना। और जो टीचर पढ़ा उसको बोलो, तुम तो बोले थे कि बनता है, मेन में सवाल है, पिछली साल ही आया है और वहां से दिया। अब क्या तुम्हारी बात माने कि डॉक्टर बने? जो देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, जो NCERT में दिया और जो NTA वालों ने दिया आंसर, उसी को पढ़ना। मेरी बात सुन लो अच्छे से, नहीं तो रह जाओगे। और मैं कह रहा हूं ना, बच्चे सेम नंबर से छठे हैं, क्वेश्चन गलत के बाद तो भूल जाओगे, होगा सिलेक्शन, एकदम रख के याद रखो। मैं बार बार कह रहा हूं, एसिड से नहीं बनता है। ये क्वेश्चन आया है JEE मेन में, और NTA ने कहा कि एसिड से नहीं बनेगा, तो एकदम याद रखना इसको। इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, तो स्ट्रेस में नहीं देता। मैं बार बार कह रहा हूं, एसिड से नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये रहा तो एसिड से एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन JEE मेन में आया हुआ और NTA ने इसका आंसर दिया है कि नहीं बनेगा। अब बाकी बोले कौन किताब दे, उससे मतलब आपको नहीं है, समझ रहे हैं? तो सुनिए, सिर्फ किससे बनता है बताइए? सुनो जी अच्छे से, गलती करोगे तुम लोग, और जो चाहते ना गलती, भाई किससे बनता है बताओ, बताओ यार। उसको लिखो तुम लोग, लिखो, पहले लिखो, हिंदी में लिखो, लिखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस एसिड। लिखो अच्छे से, अकॉर्डिंग टू NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लिखो ऐसे, काम खत्म करो, इधर उधर से मत लिखो। लिखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस एसिड टू एल्डिहाइड। कोई पूछेगा कौन बता,
तो नाम किसका लोगे? NTA। हाँ, उसी को रिजल्ट निकालना है, आपको नहीं रिजल्ट निकालना है। और मैं बार कह रहा हूं, आप तेज मत बनिए, समझ रहे हैं, और सिर्फ उसी को मानिए जो वो मानता है, समझ रहे हैं ना? सही आंसर भी गलत हो जाएगा। क्या कर लीजिएगा बताइए, क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। आया कि नहीं आया? समझ गए? बोलो। तो बस क्या बनेगा समझ रहे हैं? क्या बनेगा? आंख बंद करके क्या बना दोगे? बोलो। RCHO, बस कुछ भी रहेगा तो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ गए? चलिए अब अगला रिएक्शन। अब चलिए बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन पे चल रहे हैं। बेंजल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन पे। CH3 किससे रिएक्शन करना है? नाम बताइए। CrO2Cl2। देखो बीच में कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको तुम लोग याद कर लेना। मैं फिर से कर रहा हूं, बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद कर लेना सब लोग। उसका फार्मूला स्ट्रक्चर याद रखना। कॉम्प्लेक्स में बनता है, बता दे रहा हूं क्या बनता है। फाइनल क्या बनेगा? बोलो, नाम बताओ इसका। हाँ नहीं, ये एल्डिहाइड बनेगा। इटार्ड याद रहेगा? याद तो भी करवाए करेंगे। इटार्ड, चलो हो गया, इटार्ड हो गया। अगलका बताइए, अगलका रिएक्शन क्या है बताइए। अगर यहाँ पे क्या बनेगा? CrO3 रहेगा। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जी। बोलो, एनहाइड्राइडन होता है? अरे एनहाइड्राइडन होता है ये, बोलो। एसिडिक एनहाइड्राइडन है, एसिडिक एनहाइड्राइड है ये, है ना? और लो, यहाँ बहुत कम टेम्परेचर, 10 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री। क्या बनता है पहली बार में? क्या बनता है बताओ बच्चों? इंटरमीडिएट। समझ रहे हो? पहली बार में ये बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, बोलो। सर सब लोग बोल रहे हैं चला जा रहा है बार, तो डबल टैप कर लो। कोई बात नहीं, सब लोग तो बोलेंगे ही। इतने दिनों से क्लास हो रही है, तुम लोग थे कहाँ? अभी तक तुम लोग को जूम यूज करना नहीं आया। गजब हो बच्चों तुम लोग। बोलो मत जी तुम लोग, जबरदस्ती का मत बोलो यार। लिख लो यार, लिखो, लिख लीजिए। ये बनेगा, बाद में ये बनेगा। ठीक है, तो किस बोलो मत कोई लोग। और जिनको नहीं आ रहा जूम यूज करना, ध्यान दीजिए, डबल ऐसे स्क्रॉल करके डबल टैप कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे होगा। आप टॉल्विन लीजिए, CrO3 और बोले एसिडिक एनहाइड्राइड लीजिए, रिएक्शन से बन जाएगा। इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, बोलो पक्का, बोलिए। उसके बाद 2 और है, बस खत्म। 2 और है, बस खत्म। तो चलिए, अगलका में आप यही टॉल्विन ले लीजिए, और टॉल्विन में क्या कर लीजिए, आपको बताया था अगर Cl2 रहेगा और सनलाइट रहेगा तो किस पे अटैक होगा बताया तो याद है? RX बनता है, फ्री रेडिकल। बोलो। हाँ सर, एल्केन के साथ। हाँ, तो अगर 2 ठो लेंगे तो यहाँ ध्यान देना, Cl2 बन जाएगा, और फिर इसका अगर वाटर से रिएक्शन करा दोगे H2O से, है ना, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? बेंजल्डिहाइड। बना लो बच्चों, बना लो। Cl2HBr से पहले कराओगे तो Cl2 आ जाएगा, है ना। ये फ्री रेडिकल है, बताए थे आप, प्रिपरेशन में भी बताए होंगे हम जब RX का पढ़ा रहे थे, है ना। तो Cl2HBr से ये बनेगा, फिर वो बन जाएगा। बोलिए मत, बोलिए मत, आप लोग मत बोलिए, मत बोलिए, है ना, ध्यान दीजिए। ये बन जाएगा आखिरी रिएक्शन। आखिरी रिएक्शन में किससे रिएक्शन कराते हैं? बोलो, किससे कराते हैं? CO HCl। क्या बनता है बोलिए? बेंजल्डिहाइड बनेगा। नाम बताइए, नाम क्या नाम है इनका बताइए? गटरमन कोच रिएक्शन। चलो हो गया, खत्म।
एल्डिहाइड का प्रिपरेशन खत्म। देखो AlCl3 भी होता है यार यहाँ कैटलिस्ट में, ध्यान देना। AlCl3 भी होता है, AlCl3 भी होता है। AlCl3 इज ऑल्सो कैटलिस्ट, एनहाइड्राइड AlCl3। चलो समझ गए, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं, लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, हेडिंग बना लीजिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, फिर याद करना है अब धीरे धीरे। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट में क्यों लिख दे रहे हैं, क्यों नहीं ज्यादा बोल रहे हैं। जहां इंपॉर्टेंट है मैं स्ट्रेस दूंगा, जहां इंपॉर्टेंट है मैं स्ट्रेस दूंगा, ठीक है। तो चलो लिख लो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहला मेथड क्या है जी? RMGX से क्या बनाते हैं बताओ? RMGX का किससे रिएक्शन कराते हैं? कैडमियम सेकेंडरी अल्कोहल से। CD, CD से रिएक्शन, और क्या बनता है ये? R2CD। क्या बन जाता है बताइए? R2CD। अब R2CD का किससे रिएक्शन होता है बताओ बच्चे? R2CD का किससे रिएक्शन होगा बोलो? RCOCl, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड क्या बन जाएगा बताओ? कीटोन, कीटोन बन जाएगा। ध्यान देना, कीटोन यही बनता है, यही R आएगा और इसको हटा देगा, ठीक है। ये कीटोन बनता है, कीटोन बन गया। तो ध्यान दीजिए, घुमा के मेथड है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान देना है। कीटोन कैसे बनाएंगे? तो पहले ग्रिग्नार्ड से R2CD बनाएंगे, फिर R2CD से क्या बनाएंगे बताइए? कीटोन बनाएंगे। समझ गए? बोलो। यस सर। बस एक ही है, एक पढ़ोगे बस खत्म, समझ गए? एक पढ़ोगे बस खत्म। तो अगला क्या है? RCN ले लो, क्या ले लो? RCN, और उसका किससे रिएक्शन कराओ? RMGX से कराओ। किससे कराओ? RMGX। क्या बनेगा? क्या किधर ऐड हो जाएगा जी? क्या बताइए? बनेगा ऐसे, बाद में जोड़ है, उधर इधर जोड़ है। फिर इसका किससे रिएक्शन आप करा दीजिए आगे बताइए? पानी से, H2O से। क्या बन जाएगा बताइए? लिख लीजिए कीटोन, लिख लीजिए कीटोन बना लीजिए सारे बच्चे, कीटोन, कीटोन बना लीजिए, काम खत्म। हाँ बोलो, बोलो बच्चे बोलो। तो जो कीटोन बना है उसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पे फिर से अटैक कर सकता है ना? क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ तो बताएंगे थे कि अगर कीटोन से ग्रिग्नार्ड बनेगा तो क्या बनता है? अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। समझ गए कि नहीं समझे? बोलिए। और आखिरी रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन, ये रिएक्शन तो आप लोग एकदम अच्छे से याद कर चुके हैं। नाम बताइए इसका, नाम बताइए सब लोग। क्या नाम बताओ? फ्रीडल रिएक्शन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पहली बार थोड़े ना, तो डायरेक्ट बनला के बाद ना। तो चलो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिख लेना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बहुत सारे नेम रिएक्शन हमको इसमें पढ़ने हैं, 7-8। देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये। बट ध्यान देना, तुमको सिर्फ मैकेनिज्म एक ही का पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट का बस। जितना नेम रिएक्शन पढ़े हो, सिंगल रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट का, बाकी किसी का मैकेनिज्म नहीं पूछेगा तुमसे। सिर्फ पूछेगा तो जानते हो क्या पूछेगा? बहुत उसका मन किया तो इंटरमीडिएट जो दिया है एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं पूछेगा। देख लो अभी तक सवाल उठा के। मेरी बात सुनो, देख लो सब लोग, मैंने क्या बनाया ध्यान देना। बेंजीन लिए हैं, और बेंजीन का किससे रिएक्शन कराना है बताओ जी? CH3COCl, AlCl3 के साथ क्या बना है बोलो ना? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बन गया है कीटोन। समझ गए बच्चे? बोलो, मिटा दें? सुनो, अब मेरी बात सब लोग म्यूट कीजिए एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए अच्छे से। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो भाई, सब लोग म्यूट करो, म्यूट एवरीबॉडी। मेरी बात सब लोग म्यूट करिए, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले आपने शुरू किया था ईथर, आज ईथर म्यूट करो। ईथर शुरू किए थे हम। ईथर में मैंने क्या बताया था? ईथर मैंने क्या बताया था? ईथर में सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो पहले तो आप अल्कोहल लीजिए,
और H2SO4 से उसको गर्म कर दीजिए 413 केल्विन पे। H2SO4 से 413 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ईथर बन जाएगा। उसका मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी में उसका मैकेनिज्म बनाया है, तो उससे मैकेनिज्म पे सवाल आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। जो दिया है समझ रहे हैं, वह दिया है, इसलिए आपको एकदम खुद ही दिख जाएगा क्या एग्जाम में कौन सा मैकेनिज्म सवाल आता है, उसको पढ़ लीजिएगा SN2 में। चलिए उसके बाद अगला हमने पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस। उसका भी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है कि कब SN1 होगा कब SN2 होगा। तो थर्ड डिग्री रहेगा तो SN1 होगा, बाकी में SN2 होगा। उसमें हम लोग करते हैं क्या है, RX का रिएक्शन RONA से कराते हैं, RONA है ना, रिएक्शन से ROR बन जाता है। विलियमसन सिंथेसिस का भी मैकेनिज्म पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो इंटेक्स एक्सरसाइज दिया कम से कम 4-5 सवाल मिलेगा आपको नीट में। फिर आगे हमारा है रिएक्शन ऑफ ROR, मतलब ईथर का रिएक्शन। तो ईथर का एक ही रिएक्शन पढ़ना है कि HX से। तो अगर HX से ROR का रिएक्शन करेंगे तो वहां भी वही कॉन्सेप्ट। अगर थर्ड डिग्री है तो SN1 मतलब थर्ड डिग्री पे I को जोड़ेंगे, और अगर सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री है तो SN2 मतलब थर्ड डिग्री वाले में पहले जोड़ेंगे, मजबूरी में सेकंड डिग्री वाले पे जोड़ेंगे I को। ठीक है, तो आयोडीन थर्ड डिग्री में थर्ड डिग्री से जुड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट डिग्री से जुड़ेगा, फिर सेकंड डिग्री से जुड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होता है ना। ईथर का कराएंगे HI से तो RI और ROH बनेगा। ये हमारा हो गया खत्म। उसके बाद जो है हम लोग का ईथर के में हमारा आता है साइक वाला एनिसोल। उसमें क्या होगा भाई, वही आप बेंजी ले लीजिए, CH3ONA ले लीजिए, है ना, CH3 फेनॉक्साइड आयन और CH3I ले लीजिए तो एनिसोल बन जाएगा। बेंजीन पे जो ऊपर वो CH3 होता है ना, मतलब एराइल ईथर। अब एराइल ईथर में आपको पता है कि वो CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमिनेशन करा लो Br2Fe से, नाइट्रेशन करा लो, चाहे फ्रीयल क्राफ्ट एसाइलेशन कुछ भी कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमेशा पैरामीटर बनेगा। तो एनिसोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो CH3, तो वहां चाहे नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी बनाएंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा। काम खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, अब हम लोग आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। तो सबसे पहले लोग एल्डिहाइड के प्रिपरेशन पे चलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, याद करने का तरीका वही है। कभी भी पहले प्रिपरेशन आएगा तो आप पहला चैप्टर से ढूंढना शुरू कीजिए। सबसे पहले अल्कीन से देखिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे? ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अल्कीन लीजिए, O3Z लीजिए, बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बन जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड, जहां बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन जुड़ गया, खत्म, डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। अगला मेथड अगर हम आएंगे अल्कीन के बाद ना, तो अगला मेथड हमारा अल्कोहल से है। किससे है? अल्कोहल नहीं, अल्काइन। अल्कीन के बाद अल्काइन आता है अगला चैप्टर। तो अल्काइन में भी अगर हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे, ध्यान देना, अल्काइन में Hg और H2O से रिएक्शन कराएंगे तो पहले M रूल से H और OH जोड़ेंगे, फिर उसका M रूल मतलब हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और उसके बाद फिर उसका क्या कराएंगे? टॉटोमेराइजेशन। तो फिर से सुनो, अल्कीन लिए, अल्कीन में किससे रिएक्शन कराए? ध्यान दीजिए, अल्कीन का Hg से कराए, जो अल्कोहल बना उसका टॉटोमेराइजेशन करा दिए, हो गया अल्कीन से बनाने का मेथड खत्म। अब RX से बनने का कोई चांस नहीं है, RX गया। अब अगला चैप्टर पढ़े अल्कोहल। तो अल्कोहल से तो हम डिटेल में पढ़वे किए। अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कराएंगे, चाहे कॉपर से करा दो, चाहे PCC से करा दो, चाहे CrO3 से करा दो, बन जाएगा एल्डिहाइड कीटोन। काम खत्म हो गया। इधर हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद नेम रिएक्शन आता है। तो सबसे पहला तुम्हारा बारी आता है रोजेनमंड का। किसका बारी आता है? रोजेनमंड। उसमें हम क्या करते हैं? RCOCl। अब देखो RCOCl दोनों हो सकता है तुम्हारा, चाहे अल्काइल हो चाहे एराइल हो। RCOCl लो, H2PDBaSO4, कैटलिस्ट याद रखना। RCOCl का H2PDBaSO4 से कराएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है बताइए? RCN लीजिए, RCN एटलीस्ट SnCl2HCl लीजिए, SnCl2 लीजिए, HCl लीजिए, CN पे डबल बॉन्ड आएगा, वाटर से रिएक्शन कराइए, हो जाएगा। अगला एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, उसका नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ALH डाई आइसोब्यूटाइल या DILBH, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आपके पास है, उसका आप RCN से सेलेक्टिव, देखिए डबल बॉन्ड किसी पर अटैक नहीं करेगा, RCN रहे चाहे RCOR ईथर ईस्टर, चाहे ईथर ईस्टर रहे चाहे RCN रहे, उससे सीधे एल्डिहाइड बना देगा। कौन? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड से नहीं बनाता है, ईस्टर से बनाता है, और कहां बनाता है? RCN से। खत्म। उसके बाद इधर बन गया। उसके बाद हम चलते हैं बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन।
उससे पहले आप टोल्वीन ले लीजिए और खाली कैटलिस्ट का नाम चेंज करना है। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 रहेगा तो कॉम्प्लेक्स के साथ बन जाएगा, इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। और अगर वही टोल्वीन लिए और CH3 लिए और एसिडिक एनहाइड्राइड लिए तब वो बनेगा, लेकिन कोई नाम नहीं होगा। वही टोल्वीन पे CrO3 और एसिडिक एनहाइड्राइड तब भी बन जाएगा इंटरमीडिएट के साथ, कोई नाम नहीं होगा। फिर आप टोल्वीन लीजिए, Cl2H मतलब सनलाइट से पहले क्लोरीन जोड़िए, फिर वाटर से रिएक्शन कराइए, तब वो बन जाएगा। और आखिरी कौन है बच्चा? गटरमैन कोच। बेंजीन में CO को जोड़ दीजिए, किसके प्रेजेंट में? HCl और AlCl3। बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ेंगे तो बन जाएगा किसके प्रेजेंस में? HCl और AlCl3। हो गया गटरमैन कोच। फिर हम चलते हैं एल्डी कीटोन के प्रिपरेशन पे। तो RMgX का किससे रिएक्शन कराते हैं बताओ? CdCl2 से। किससे कराते हैं? CdCl2। तो क्या बनता है? R2CD। क्या बनेगा? R2CD। फिर R2CD का किससे रिएक्शन कराओगे? वही RCOCl से। R2CD का RCOCl से कराओगे तो बन जाएगा। फिर अगला वही रिएक्शन है RCN लो, पहले RMgX से रिएक्शन करा के RRC डबल बॉन्ड बनाओ, मतलब RMgX से रिएक्शन कराओ, जो बनेगा उसका वाटर से रिएक्शन करा दो। RCN का पहले ग्रिग्नार्ड से कराओ, फिर वाटर से कराओ, बन जाएगा। और आखिरी जानते हो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन लो, रिएक्शन कराओ, बन जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो। अब सुनो, अब मेरे साथ बोलना तुम लोग। सारे बच्चे मेरे साथ बोल सकते हैं, है ना? सुनिए, बोलिएगा भाई। अल्कीन से कैसे बनाएंगे? 413 कैल्विन पे। एल्डिहाइड कीटोन पे है, ईथर नहीं। ईथर छोड़ दो, पहले एल्डिहाइड कीटोन याद कर लो। एल्डिहाइड कीटोन अल्कीन से कैसे बनाएंगे? अल्कीन से वो जो बस म्यूट करो, म्यूट फट जाएगा सर। म्यूट करो, मत बोलो। म्यूट करिए, म्यूट करिए। जानते हो कोई जान कर बात कर कुछ बच्चे जान कर बात कर रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे जान कर बात कर रहे हैं। क्या किया जाए? चलिए लेके जान लीजिए। तो मैं बता रहा हूँ यार, शर्म नहीं आता तुम लोगों को? क्यों आ जाते हो भाई? हद हो यार। मतलब मेरा काम भी नहीं है, फिर भी तुम लोग जानबूझ के सब करते हो। थोड़ा सा शर्म होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब याद करवा रहा हूँ फिर भी। चलिए देखिए, कौन है यार? उसको निकाल दीजिए ना, उसे बाहर निकाल दीजिए। महेंद्र वर्मा। बहुत दुष्ट है ये। गया, मैं रुको निकाल देता हूँ। ये बहुत दुष्ट बच्चा है भाई। ये पिछली बार इसको हम निकाले थे महेंद्र वर्मा को, याद है? ये है कौन? थोड़ा पता लगा तो उसको ग्रुप में से निकाल देते हैं। जान मुझे डिस्टर्ब करता है। चलो शुरू करते हैं, देखो अब ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं ही बोलता हूँ, हम लोग अल्कीन से शुरू करते हैं। अल्कीन कुछ लोग होते हैं यार, क्या किया काम है उनका। चलो देखो, अल्कीन से शुरू करते हैं। अल्कीन है O3Zn से करेंगे, बन जाएगा। मेरी बात सुनिएगा अच्छे, सब याद हो जाएगा। इस बार अल्कीन O3Zn बन जाएगा। अल्काइन पहले Hg वाला लीजिए, पानी जोड़ के उसका फिर क्या दीजिए? ऑक्सीमर वो कीटोइनोल बन जाएगा। अल्कोहल से भी आप बना सकते हैं। अगला चैप्टर वाइज सोचिए। अल्कोहल में जाएंगे तो 3 मेथड पता, ऑक्सीडेशन, TCC, CrO3, कॉपर, खत्म। उसके बाद नेम रिएक्शन पे सबसे पहले RCOCl लीजिए, H2PDBSO4 रोजेनमंड, RCN SnCl2 HCl H2O स्टीफन, RCN चाहे ईस्टर, डाई एल्युमिनियम ब्यूटाइल आइसो, बन जाएगा एल्डिहाइड, खत्म। उसके बाद बेंजीन रिंग आ गया। बेंजीन रिंग पे CrO2Cl2 ले लीजिए, वाटर इटार्ड। टोल्वीन ले लीजिए, केवल CrO3 एसिडिक एनहाइड, बन गया, खत्म। टोल्वीन ले लीजिए, Cl2H Cl2 सनलाइट में लीजिए, फिर पानी से करिए, बन गया। और अगर आपने क्या लिया है? सिर्फ बेंजीन लिया है और COHCl AlCl3, दैट इज गटरमैन कोच।
CO HCl AlCl3 लेंगे तो गटरमेन कोच बन जाएगा। बन गया एल्डिहाइड, आसान तो है। अब कीटोन में चलते हैं भाई। तो RMGX उसमें जरूरी होता है। तो RMGX को पहले आप ले लीजिए CdCl2 से R2CD, फिर R2CD का RCOCl से करिए तो बन जाएगा ROR, RCOR मतलब कीटोन। दूसरा है RMGX का RCN पे अटैक करा दीजिए, जो बना उसका वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। और तीसरा है बेंजीन पे क्या करा दीजिए, एसिटाइलेशन करा दीजिए, मतलब बेंजीन पे फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो गया। अब उल्टा बता रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सबसे पहले आप बेंजीन लीजिए और फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन बन जाएगा। RCN लीजिए, RMGX का अटैक करा के डबल बॉन्ड लाइए और फिर वाटर से रिएक्शन कराइए, बन जाएगा। RMGX लीजिए, CdCl2 से R2CD बनाइए, फिर क्या कर लीजिए बताइए, उसका रिएक्शन RCOCl से कराइए, बन जाएगा। फिर टॉल्वीन से चलते हैं, मतलब बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में सबसे नीचे कौन है, गटरमेन कोच। बेंजीन, CO HCl और ZnCl2O AlCl3 बन जाएगा। फिर है टॉल्वीन, Cl2 सनलाइट से Cl2 जोड़िए, वाटर से कराइए, बन जाएगा। टॉल्वीन ले लीजिए, CrO3 ले लीजिए और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हीट करिए, बन जाएगा। बेंजीन ले लीजिए, CrO2Cl2 ले लीजिए, जो बनेगा वाटर से रिएक्शन कराइए, बन जाएगा इटार्ड। इटार्ड में और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इन दोनों में कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम चलते हैं तो एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में RCN ले लीजिए और ईस्टर ले लीजिए, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, RCN चाहे ईस्टर, बन जाएगा। फिर उसके ऊपर स्टीफन है, RCN SnCl2HCl वाटर, बन जाएगा। फिर उसके ऊपर कौन है, RCOCl, वही H2PDBSO4 रोजेनमंड, बन जाएगा। उसके ऊपर जाओगे, है ना, उसके ऊपर जाओगे फिर कहां से, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन, कॉपर चाहे PCC CrO3 बन जाएगा। उसके पहले अल्काइन से, अल्काइन में HgSO4 पानी करके ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बन जाएगा। ओजोनोलिसिस बन जाएगा अल्किन से। किसको याद हुआ, नाम बताओ, किसको याद हुआ, नाम बताओ, नाम बताओ, किसको याद हुआ, बोलो अपना नाम। प्रियंका, मुझे भी यस सर याद है, याद। अच्छा छोड़ो, अब हमको मारो गोली। पहले ऐसा है कि यस सर याद हो गया। हाँ वेरी गुड। सुनो तो ये बताओ, ये इसमें वो है क्या, क्या नाम उसका, शिवांगी है, शिवांगी बात कर रही हो तुम? यस सर। चलो शुरू करो, शिवांगी बताओ, शुरू करो तुम शुरू से। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल, पहले एल्काइल से करें, प्रोडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। उसके बाद दूसरा इससे करेंगे, Hg से रिएक्शन करा के फिर टॉटोमराइजेशन कराएंगे। उसके बाद फिर अल्कोहल से करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे कॉपर से, और फिर CrO3 से और PCC से। उसके बाद फिर केवल एल्डिहाइड बनाने रोजन रिएक्शन हो जाएगा, PDBSO4 से रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद अल्काइल, हाँ, और उसके बाद फिर अल्काइल फिर स्टीफेंस रिएक्शन कराएंगे, उसमें वाटर से कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसमें। उसके बाद SnCl2HCl से पहले रिएक्शन कराएंगे, RCN का पहले SnCl2HCl से कराएंगे, उसके बाद वाटर से कराएंगे, फिर आगे उसके बाद वाटर से उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। उसके ईस्टर लेंगे और एसिड नाइट्राइल लेंगे, ईस्टर और नाइट्राइल, उसको डबल H करेंगे रिएक्शन तो बन जाएगा एल्डिहाइड, बन जाएगा। उसके बाद सेलेक्टिव रिएजेंट बेंटोलुइन में CrO2Cl2 लेंगे, फिर से कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका फिर कॉम्प्लेक्स याद रखना, तो इटार्ड रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स याद रखना, तुम कॉम्प्लेक्स एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना। हाँ, इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉलुइन लेंगे और CrO3 लेंगे और फिर उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे 10 डिग्री से, फिर 10 डिग्री पे एक कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा। उसके बाद अगला Cl2Hμ, सनलाइट वाटर। हाँ सर, और सनलाइट में। उसके बाद फिर उसका वाटर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद एक बेंजीन लेंगे, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl लेंगे,
AlCl3 एनहाइड्राइड लेंगे, उसे गटरमैन कॉम्बिनेशन से वो बन जाएगा एल्डिहाइड। हो गया, हो गया। कीटोन में चलो, कीटोन में आ जाएंगे, कीटोन में RMgx लेंगे, CD से रिएक्शन करेंगे तो R2CD बन जाएगा, जिसको फिर एसिडिक क्लोराइड से रिएक्शन कर देंगे तो बन जाएगा ROCl बन जाएगा, कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर RC को देखो, जो एल्डिहाइड में था ना, एल्डिहाइड उन्होंने सबसे बड़ा बोला था कि RCOCl का H2PDBSO4 यहाँ भी यही RCOCl का R2CD से अगला स्टीफन बोले तो RCN है, RCN है पहले RMgx, फिर उसके बाद तब उसका वाटर, वही है, उसको वाटर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे और फिर लास्ट में फिडर ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन। चलो ठीक हो गया, वेरी गुड। सिमरन है जी, सिमरन F3 बैच, सिमरन F3 बैच। चलो लास्ट से शुरू करो, लास्ट से शुरू हो जाओ। मौका उन्हीं को दे रहा हूँ जिन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, पहले उन्हीं को मौका दिया जाएगा, बाकी लोग भेज भी नहीं किए तक काहे को। चलो हम बोलो बच्चे, बोलो। रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन को CH3C डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे। हो गया, चलो। तो हाँ, फिर उसके ऊपर आता है हमारा RCN को लेंगे, RMgx के साथ कराएंगे तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, उसके बाद वाटर के साथ कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। फिर उसके ऊपर था RMgx को हम लोग CDCl2, पहले RMg को CDCl2 के साथ कराते हैं तो R2CD बनता है, और फिर R2CD को हम लोग RC डबल बॉन्ड Cl के साथ कराते हैं तो हमारा कीटोन बनता है। फिर उसके ऊपर था सर गेटरमैन-कोच रिएक्शन, उसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं, उसको CO और HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीनआल्डिहाइड बनता है। फिर उसके बाद एक अननोन, मतलब इस रिएक्शन का कोई नेम नहीं है, टॉलिन लेते हैं, CH2 और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है CHCl2 वाला, उसको वाटर के साथ कराते हैं तो बेंजीनआल्डिहाइड बन जाता है। उसके बाद हमारा आता है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में टॉलिन लेते हैं, टॉलिन को हम लोग CrO2Cl2 CH2 से जब कराते हैं तो उसका एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि होता है CH के साथ OCr। छोड़ो कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद करना, तुम लोग याद करना, पता रहेगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा तो याद रहेगा, फिर एक तो चीज याद करना ना, उसको कॉम्प्लेक्स को लिख के याद करना, बोल के नहीं, लिख के याद करना, वही लिखा है सर। उसके बाद वाटर के साथ कराने पे एल्डिहाइड बन जाता है। फिर उसको में एक और कंपाउंड ले सकते हैं CrO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करेंगे तो तभी बन जाएगा, तो भी एल्डिहाइड बनता है। फिर हमारा आता है डिवालेज, जिसमें आपने बताया कि ऐसे कहीं रिएक्ट नहीं, हमने बताया, सही बताया, हमने वही बताया जो आया हुआ है सर। मैं आपको नोट से पढ़ी थी ना, तो सर ने लिखवाया था हम लोग को RCOH करा। छोड़ो, मारो गोली, सर के मारो गोली इधर ना, इधर तुम RCN और ईस्टर लेंगे, उसके बाद ठीक है ईस्टर लेंगे तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो वो हमें एल्डिहाइड कंपाउंड देगा। फिर हम आते हैं उसके बाद स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में RCN का कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम लोग SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी कंपाउंड डबल बॉन्ड कंपाउंड आता है उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे एल्डिहाइड देते हैं। उसके पहले रोजनवुड रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें हम लोग एसाइल क्लोराइड बेंजाइलिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम लोग H2PDBSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्डिहाइड देता है, बेंजीन। फिर अब आ गया आपका वो अल्कोहल चैप्टर ना, सिंपल और अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल में लोग सिंपल अल्कोहल लेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे जिसमें अगर CO के प्रेजेंस हो या PCC या CrO3 के प्रेजेंस में हो तो वो एल्डिहाइड देता है। फिर आता है हमारा उसके ऊपर एल्काइन। एल्काइन में हम लोग एल्काइन कंपाउंड लेंगे जिसको वाटर और Hg+2 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराते थे, मतलब कंपाउंड बनाते हैं कंपाउंड। हाँ, उसके पहले तीन ओजोन, हाँ, उसके बाद ओजोन। चलो वेद प्रकाश, कोई वेद प्रकाश? यस सर। बोल, जल्दी बोल, फटफट बोल। यस सर। सबसे पहले सर हम लोग एल्कीन पढ़े थे तो एल्कीन पे कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे जिंक और O3 के साथ। उसके बाद फिर अल्काइन पढ़े थे हम लोग तो अल्काइन का रिएक्शन कराएंगे, वही ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
Hg2 प्लस H2SO4 का। उसके बाद हम लोग अल्कोहल चैप्टर पढ़े तो अल्कोहल पे रिएक्शन कराएंगे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जिसमें कि ये CrO3 या फिर PCC या फिर कॉपर लेकर के उसका मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे। उसके बाद फिर ये नेम रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले वो रोजेनमन रिएक्शन, जिसमें कि नंबर बोल दो। रोजेनमन, स्टीफन, डाइअल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल, इटार्ड, एसिडिक एनहाइड्राइड वाला, फिर Cl2 वाला, और फिर कौन सा हो गया इधर कीटोन। कीटोन में चलो, RNGX पे सर वो CdCl2 से रिएक्शन कराएंगे, R2CD बन जाएगा। R2CD पे सर ये रिएक्शन करवा देंगे RCOCl का, तो फिर वो कीटोन मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगला है RCN पे RNGX का रिएक्शन, जिसमें कि रिएक्शन करके कीटोन मिल जाएगा। फिर लास्ट वाला है ये बेंजीन पर फिडल क्राफ्ट असाइलेशन वाला, जिसमें कि मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बस मैं एक बार सब लोग म्यूट करिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम लोग शुरू करने वाला है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एसिड नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़ा देते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। रिएक्शन ऑफ, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो अगर आप कीटोन बनाना चाहते हैं तो आप बेंजीन लीजिए, उसका फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बन जाएगा। आप RCN ले लीजिए, है ना, आप RCN ले लीजिए और उसका RMGX से करा दीजिए, है ना, RMGX से करा दीजिए, फिर उसका वाटर से करा दीजिए। ठीक, अगला आपके पास क्या ले लीजिए, RMGX से R2CD बना लीजिए, और फिर R2CD का आप इससे फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं, RCOCl बन जाएगा। बेंजीन लेके CO HCl ZnCl2 कराइए गटरमैन को। उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आप बेंजीन टॉल्विन ले लीजिए, Cl2Hb वाटर, उसके ऊपर बेंजीन CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, उसके ऊपर रिटार्ड टॉल्विन CrO2Cl2 पानी, उसके ऊपर डाई एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, कौन कौन, RCN, और कौन सा R और ईस्टर से, उसके ऊपर स्टीफन, RCN में SnCl2 HCl से डबल बॉन्ड वाटर, उसके ऊपर रोजेनमन, और उसके ऊपर अल्कोहलवा से 3 मेथड, अल्काइन से अल्कीन से ऑक्सीमर्क्यूरियोस, खत्म। कितना आसान तो है। अब देखो इसमें मेन रिएक्शन कौन सा होता है बताओ जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यही होता है। अब जैसे इसमें आप समझ ही रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर मतलब अगर इसका रेट ला लिखेंगे तो RKNU और सब्सट्रेट, सब्सट्रेट समझ गया ना, सब्सट्रेट मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, यही एल्डिहाइड कीटोन। इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए इसके लिए बोलो, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अच्छा। समझ गया नहीं समझ गया बोलो। अब बाकी तुम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ना, मैं भी बता दूंगा कौन कौन मैकेनिज्म पढ़ना। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, फटाफट करते चलो तुम लोग यार। देखो यहाँ R रहे चाहे H रहे, R रहेगा तो कीटोन। सबसे पहले को HCN से रिएक्शन पढ़ना। किससे पढ़ना है? HCN से। कहाँ अटैक करेगा जी? CN माइनस कहाँ अटैक करेगा? इधर, और H इधर। क्या बनेगा बताओ? साइनोहाइड्रिन। बताओ साइनोहाइड्रिन। नमोआ याद रखना सब लोग, नमोआ याद रखना। साइनोहाइड्रिन लिख लो, साइनोहाइड्रिन। R या H कुछ भी यहाँ हो सकता है, ध्यान देना। एल्डिहाइड कीटोन डिपेंड करेगा, लिख लो साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन। और ध्यान देना है कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है तो लिख लेना एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। रीजन तो जनबे करते हो लेकिन छोड़ो, मैं लिख देता हूँ मोर रिएक्टिव। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन से क्या मतलब है? इसका रीजन होता है दो ठो, एक स्टेरिक फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं भाई, दो रीजन दिया एनसीईआरटी बढ़िया से, स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। चलो लिखो फटाफट, खत्म करो। मोर रिएक्टिव होता है, पहला HCN से हो गया रिएक्शन, और फटाफट में करवाए जा रहा हूं, समझ गए? चलो दूसरा बताओ, दूसरा इसी का रिएक्शन करो जो आता है। इसका टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन भी है। किससे है जी बताओ? टॉलरेंस रिएजेंट। हट मारेंगे, सही हो जाएगा। टॉलरेंस रिएजेंट कहां से आ गया? तो ऑक्सीडेशन होता है। लिखो NaHSO3, लिखो NaHSO3 से करो बाइसल्फाइड एडक्ट। सॉरी सर, लिखते हो कि नहीं? ये क्या क्या बनेगा बताओ? H बनेगा और S वाला O अटैक करेगा, क्या बनेगा बताइए? हाँ, समझ रहे ना कैसे रिएक्शन हो रहा है?
ये व्हाइट प्रिसिपिटेट है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट भी होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, टेस्ट है, लिख लीजिए। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इसको क्या बोलते हैं? बाइसल्फाइड एडक्ट। क्या बोलते हैं? बाइसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट लिख लीजिए, एडक्ट। ध्यान से करो बच्चे, लिख लो, बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है। ये समझ में आ रहा है कैसे जोड़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना के दिखा दे कैसे जुड़ेगा? बोलो बोलो बच्चे, स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ तो बना दे रहे हैं, देखो यही होता है, यही माइनस और यही प्लस है और यही OH है। जानते हो कौन सा बॉन्ड टूटता है? कौन सा बॉन्ड टूटता है? इधर से ये वाला, यहां से ये और यहां से ये, समझ गए? लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो, बोलो बोलो बोलो। अरे गलती बना दी है, वो Na बनता है यार। तो हाँ वही मैं भी मुझे डाउट हो रहा है। Na बनेगा और SO3। सॉरी सर। हाँ तो ये बॉन्ड टूटता है, मुझे डाउट हुआ कि वो बॉन्ड जल्दी टूटना चाहिए था। चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। चलिए लिख लीजिए, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, ऐसे बनता है ये। बना लीजिए सब लोग, कैसे मैं बना रहा हूँ इसको याद रखिएगा सब लोग, ठीक है? बोलो बच्चे, याद रहेगा? चलो हो गया, आगे चला जाए। अगला अल्कोहल जोड़ो, अल्कोहल जोड़ो बच्चे तुम लोग। अब अल्कोहल को जोड़ो फटाक से, अल्कोहल को जोड़ो, बनाओ क्या बनेगा अगला। अल्कोहल को जोड़ो सारे बच्चे, यहां से जोड़ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। गजब है। अच्छा बताइए, ईस्टर बनेगा जी, एसिड है, ईस्टर बनेगा, एसिटल बनता है, एस्टल, हेमी एस्टल। देखो पहली बार में क्या बनेगा, आराम से जोड़ो ना, देखो क्या बन जाएगा। ROH, ROH हो जाएगा और OR। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बोलो, इसको क्या बोलते हैं? बोलो इसको क्या बोलते हैं? बताओ इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अच्छा, इसका फिर से कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ? फिर से अब R जाके इसको हटा देगा, एसिटल। एसिटल को क्या बोलते हैं बताओ? एसिटल। समझ गए? अब जरा इसका तुम लोग इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराओ। 2 बार OH है, डायरेक्ट जोड़ दो 2 बार, फटफट डायरेक्ट जोड़ो, इसके बाद ले जाके जोड़ो फटफट। क्या बनेगा बताओ? इथिलीन ग्लाइकोल से कराएंगे तो क्या बने? ये तो बना ही लिए तुम लोग कि एसिटल हेमी एसिटल बनता है। ध्यान दो, एक बार में हेमी एसिटल और अगली बार में एसिटल बनता है। इसको केटल, केटल भी बोलते हैं, एसिटल को केटल भी बोला जाता है ना जी। बोलो, कीटोन रहते तब कीटोन। अच्छा, कीटोन रहता तब केटल बोला जाता है। चलो अच्छी बात, हमको पता नहीं था, वेरी गुड। ठीक है, चलो मिटा दें, अरे इधर मिटा दें। बोलो बच्चे, बोलो। अब यहां से क्या बनेगा? अब ये देखो, यहां से क्या बनेगा बताओ? डायरेक्ट बन जाएगा, एकदम डायरेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा बताओ? यही जोड़ना होगा तो R CO। अब यहाँ भी CH2 जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी CH2 जोड़िएगा, यही वाला जाके। और नीचे भी क्या जुड़ जाएगा? CH2 जुड़ जाएगा घूम के, और क्या, यही जुड़ेगा दोनों जगह। अरे 2 गो OR होता था, देखो 2 गो OH रहता था तो क्या बनता था? OR। इस बार 2 गो OR है, दोनों बन जाएगा, जाके जुड़ जाएगा आपसे में। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? केटल। क्या बोलते हैं? केटल। लिख लीजिए, केटल बनेगा, केटल। यहाँ भी R होना चाहिए ना, यहाँ भी R होगा तब केटल बनेगा, नहीं तो क्या बन जाएगा? एसिटल बनेगा। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, इथिलीन ग्लाइकोल से केटल बनता है। समझ गए? समझ में आ रहा है कि दोबारा बता दे रिएक्शन? आ रहा है कि दोबारा बता दे जी? एक बार समझाइए। आ गया सर। मूर्ख, पहली बार में बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? और इससे कौन अभी जुड़ा हुआ है बताओ तो? ये जो यहाँ H गया है और ये जो O आया है, O से कौन जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ H चला गया और यहाँ ये जो है ये कहाँ अटैक किया? यहाँ। इससे कौन जुड़ा हुआ है बताओ तो? इससे पूरा जुड़ा हुआ है ना जी, CH2OH। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो बोलो बोलो। ये जुड़ा है ना, देखो ये वाले से। अब यही वाला यहाँ आके अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो फाइनल क्या बन जाएगा बताइए? मैकेनिज्म मारिए, बोलिए, इसका पढ़ना भी नहीं हम लोगों को। O CH2 और फिर इधर से एक O बन जाएगा, बन गया, यही तो है। इसी को केटल बोलते हैं। देख लीजिए केटल।
लिख लीजिए, 2 बार अल्कोहल जुड़ रहा है, और क्या, अल्कोहल 2 बार जुड़ रहा है, लिख लीजिए, इथिलीन ग्लाइकोकेटल। लास्ट है, अब अगला है अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन, उसके बाद 2-3 नेम रिएक्शन, बस खत्म। अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन, हाँ क्या बोलो सर, ये क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार में एक लड़का चैट पे